बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी। आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। मशरक़ वस्ता से अहम तरीन अपडेट्स लेकर हाजिर हूं। सबसे पहली अपडेट है कि दुबई में गैर मुल्कियों की रिकॉर्ड आमद हुई है। इस हवाले से दुबई पर दोबारा जितने भी इंटरनेशनल तौर पर देखा जाए ममालिक और उसके शुरफा जो हैं उन्होंने अपने एतमाद का इजहार दोबारा किया है। जो लोग वहाँ पर रहते थे उनको वो लग्जरी, वो प्रोटेक्शन, वो सेफ्टी, वो सहूलियात जो है वो कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए दुबई ने अपने आप को दोबारा अपडेट किया है और तमाम तर गैर मुल्की जो है वो अब बड़ी तादाद में वहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। ये एक यूएई के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नंबर 2 पे यूएई में एक बड़ी डिमांड कर दी है यूएसए से। पहले उन्होंने कहा कि दौरान जंग पाकिस्तान से कहा गया, हालांकि पाकिस्तान क्राइसिस में था, उन्होंने कहा कि हमारा जो 2 अरब रुपए है वो हमें फौरन पर वापस किया जाए, जो कि उस पर सूद भी ये ले रहे थे। ये तकरीबन 90s की बात है जब ये लिया गया था इनको अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के हवाले से, और ये हमारी स्टेट बैंक में रिजर्व के तौर पर पड़ा था। मगर ये जब हमारे ऊपर थोड़ा सा जो है वो क्राइसिस आए, आपको पता है पूरी दुनिया में महंगाई में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ, तो उसके बाद जो है वो यूएई ने भी कहा कि हमारा भी नुकसान हुआ है, तो लिहाजा हमारे जो पैसे आपको दिए हुए हैं वो वापस कर दें। सेम ये डिमांड अब यूएसए से भी कर दी है, और भी बहुत सारी बातें जो है वो यूएसए के हवाले से उन्होंने की हैं। तमाम तर खबरें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले सऊदी अरब और जो यूएई है इसके दरमियान जो है वो मामलात और बिगड़ते दिखाई देते हैं। क्या खबरें हैं ये भी बताएंगे, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान से जो जो डिमांड्स की थी, मतलब प्रोटेक्शन के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, वो तमाम पूरी की गई हैं। और इसके जो हमें रिवॉर्ड्स मिले हैं वो आपके सामने ही है कि सऊदी अरब ने पहले 2 अरब रुपए दिया जो कि हमने वापस करना था यूएई को, वो वापस किया। अब जो है वो आज के दिन की बहुत बड़ी खबर है कि गल्फ न्यूज़ की खबर है जी, सऊदी अरब की जानब से पाकिस्तान को मजीद 1 अरब रुपए जो है वो मसूल हो गए हैं। लिहाजा अपनी इकॉनमी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और तल्लुकात जो है वो देखिए, ये कि जब कोई भी एक भाई मतलब एक जो मुल्क है दूसरे मुल्क की मदद करता है, तो इस दौरान जो है वो एक अच्छे सफारती तल्लुकात की जमानत होता है। तमाम ये चारों पॉइंट्स को आज की वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ने, जो पाकिस्तान की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक करते हुए कहा कि सऊदी अरब की जानब से 15 अप्रैल को 2 अरब डॉलर जो है पहले ही मौसूल हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यूएई के हमने कर्जा जो था वो उतार दिया है, सऊदी अरब ने कर्जा लेने के लिए कर्जा लिया गया, कर्जा उतारने के लिए कर्जा लिया गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर डिपॉजिट कराने की यकीन दहानी करवाई थी। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात की 1 अरब डॉलर की अदायगी 23 अप्रैल को होनी थी, और पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को गुज़श्ता हफ्ता 2 अरब डॉलर डिपॉजिट 45 करोड़ सूद के साथ अदा कर दिए। मैंने बताया था ना कि आपको इसका सूद भी दिया जा रहा है 6% के हिसाब से। वाज़ेह रहे कि वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि सऊदी अरब की जानब से 3 अरब डॉलर की स्पोर्ट अगले हफ्ते जो है वो मिलेगी, और वजीर खजाना का कहना है कि 5 अरब डॉलर की डिपॉजिट भी सालाना रोल ओवर की बजाय 3 साल की तोसी हो जाएगी। सालाना रोल ओवर की बजाय इसकी मैच्योरिटी 2028 तक ली जाएगी। मतलब यह है कि मैच्योरिटी लेवल जो है वो एक पैसे का एक होता है हिसाब, वो 2028 तक हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो यूएई और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प तनाज़ा सामने आया, जहां पर दावा किया जाता है कि एक अमाराती हुकाम ने सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। किस तरह किया ये इकदाम मुबीना तौर पर उस वक्त सामने आया जब अल नसर ने अमाराती क्लब अल वसल को 4-0 से शिकस्त दे दी। अब ये फुटबॉल का मैच हो या चाहे हमारी सफारती ताल्लुकात हों, दोनों में आपको ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी कि दोनों के दरमियान कोई अच्छा ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा बात की जा रही है कि दुबई सेफ्टी के हवाले से काफ़ी सवालात उठ गए थे, मगर दुबई ने जो है वो तमाम तर जो है अपनी जो उनकी क्रेडिबिलिटी गिरी थी उसको दोबारा फिर खड़ा कर दिया है। दुबई में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ आइडेंटिटी एंड फॉरेन अफेयर्स दुबई के रहाइश ने कहा है कि अमाराती की सरहदी गुजरगाहों पर मुसाफिरों की बढ़ती हुई आमदोरफ्त और मुख्तलिफ कौमियतों की बढ़ती तादाद में आमद ने आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद मंजिल होने का वाज़ेह सबूत दिया है। दुबई की लग्जरी और दुबई का एतमाद हमेशा
رہے گا اور یہی ہے ایک اچھا سفارتی تعلقات. جس طرح تمام ممالک اپنے دیے ہوئے پیسے واپس مانگ رہے ہیں تو اسی طرح یو اے ای نے بھی بڑا تقاضا کیا ہے یو ایس اے کے ساتھ. انہوں نے کہا ہے کہ جو پیسہ ہم نے آپ کو دیا تھا آپ کی اکانومی کے لیے آپ وہ پیسہ ہمیں واپس دے دیں. اور جو ان کے اڈے جو ہے وہاں پر موجود ہیں جن کی وجہ سے یو اے کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی خراب ہوئی, جس کی وجہ سے اس کو اتنا نقصان ہوا, اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ وہاں پر آواز اٹھائی جا رہی ہے. ان فیوچر یو اے میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ جلد وہ اڈے بھی ختم کر دیے جائیں گے. یہ بہت بڑی خبر ہے کہ اور ایک سعودی عرب اور امارات کے درمیان یہ تنازع بھی اسی وجہ سے تھا کیونکہ سعودی عرب نے پہلے جو ہے وہ وہاں پر جو تمام تر جتنے بھی ہوائی اڈے تھے ان کے وہ ختم کیے تھے, اور جس کی وجہ سے جن کے پاس تھے اور کچھ تنازعات جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر پیدا ہو رہے تھے, اور جیسے یہ جائیں گے دوبارہ پھر جو ہے وہ وہی تمام تر اچھے تعلقات پھر بحال ہو جائیں گے. کس میں کتنی سچائی ہے؟ گلف نیوز جو ہے وہ ہمیشہ اپنی خبریں جو ہیں وہ بار بار جو ہے وہ دیتا رہتا ہے اور ہم آپ کو اس کے ذریعے تمام خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں. مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ.